सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल। तो ये हैं आपके अक्टूबर माह के पाक्षिक टेस्ट क्लास 12th के इंग्लिश के हैं। सारे आंसर्स जो असाइनमेंट के जो आपको मिल रहे हैं बोर्ड द्वारा, और ये पाक्षिक सारे आंसर्स हमारे चैनल में आएंगे 9, 10, 11, 12 सारे। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो हमारे चैनल में जाके वीडियोज़ में आपको देखना है, वहाँ पर सारे मिल जाएंगे। और 12th वाले जो इसको देख रहे हैं उनके लिए ग्रुप बना दिया गया है, तो इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लो, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। तो जहाँ पे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है पहला, जो रेड कलर में लिखा हुआ है वो इसके आंसर्स हैं। तो फर्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, दिस वर्ड वेयर स्पोकन बाय डॉगल्स टू द टेरर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पहला जो आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है। सेकंड में चलते हैं, इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ अ पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन द स्लम इज़ अनलाइक द रेस्ट ऑफ द पोएम। तो पहला लॉन्ग, दूसरा स्पोर्ट शॉर्ट, तीसरा ऑप्टिमिस्टिक, चौथा पैसिमिस्टिक। तो इसका आंसर है ऑप्टिमिस्टिक। थर्ड में चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर। तो ऑथर कौन है इसके, तो इसका ऑथर जो है वो डी है, विलियम डॉगल्स। आप देख सकते हो अपने प्रश्न पत्र में एक ही जैसा आंसर्स हैं सारे। वेयर इज़ याकिमा लोकेटेड, याकिमा कहाँ लोकेटेड है, तो इसका आंसर है सी, इन वॉशिंगटन। अब आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको मिलेगा द impressed mind and live of the slum children can be released from their bondage if they are given an experience of the outer world। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है मैजिकली, डी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको आंसर्स दिख रहे हैं। सी जो 6 आंसर क्वेश्चन है, तो हु थ्री डॉगल्स इनटू द स्विमिंग पूल। तो इसका क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर, तो डरना बंद कीजिए और डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी पूरी तरह हिंदी भाषा में। तो क्या आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचा रहे हैं, क्या आप इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए ही है। आज ही डाउटनेट पर जाइए और ये कोर्स खरीदिए और अपने खुल के इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। आंसर है अ यंग बॉय, ये इसके आंसर्स हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट में, जहाँ पे आपको पूछा गया 7th में, द वाटर इन अ पूल हैड अ डर्टी येलो टिंग। तो यहाँ पे इसके आंसर्स हैं, आप टिक लगा लिए, जो रेड कलर में लिखा हुआ है ये इसके आंसर्स हैं। आगे चलते हैं, जहाँ पे लास्ट पूछा हुआ है, द मिस एडवेंचर एट द YMCA पुल हैपन व्हेन। तो ये कैसा हुआ, क्योंकि व्हेन जब वो अकेला था, ही वॉज एलोन। तो सी इसका ऑप्शन है, ही वॉज एलोन। अब चलते हैं क्वेश्चन 3rd में, जहाँ पे पूछा गया है द चेंज द वॉइस। पहला है, होम डिड यू लाफ एट। तो इसका आंसर है हु वॉज लाफ्ड एट बाय यू। सेकंड है, शट द विंडो। आंसर है लेट द डोर बी शट। डोर के जगह आप विंडो आएगा, इतना आप देख लीजिएगा। जो लेट द डोर बी शट है वो लेट द विंडो बी शट होगा। सी है, राजू वॉज फीडिंग द स्पैरो। तो द स्पैरो आर बीइंग फेड बाय द राजू। सी इसके आंसर्स हैं। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे आपको चेंज द नरेशन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नरेशन एक लिखा हुआ है, उसको आपको चेंज करना है। तो आंसर जो है वो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, बगल में आंसर भी लिखा होगा। तो आप देख सकते हो, वन डे मुकेश सेड टू मी आई शैल बी अ मोटर मैकेनिक लाइव फिरोजाबाद। आई सेड टू हिम डू यू नो वन थिंग अबाउट कार। तो इसके आंसर यहाँ पे हैं। जो बी है, जो रेड कलर में लिखा हुआ है, लाल कलर में लिखा हुआ, वो क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे, PDF में होंगे। और आंसर है, वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स। आई आस्क वन बॉय, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ। ही आंसर सिंपली। थर्ड है, रीना सेड टू द बॉय व्हाट्स द मैटर। आंसर है, रीना आस्क्ड द बॉय व्हाट इज मैटर वॉज। फोर्थ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, हाउ डिड द स्विमिंग इंट्रोड्यूसर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगल्स। तो कैसे निकाला, कैसे क्या किया, वो सारी आपको लिखना है। कि जो इंट्रोड्यूसर था, जो इंस्ट्रक्टर जो भी इसको ट्रेनिंग कर रहा था स्विमिंग करते था, उसको कैसे स्विमर आउट बाहर निकाला। यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हो, द इंट्रोड्यूसर फर्स्ट आउट अ बेल्ट अराउंड हिम, बेल्ट बांधा, टू विच अ रोप वॉज अटैच्ड। द रोप वेंट थ्रू अ पुली दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल। He held on the end of the rope and Doggles swam like this for a week. 3 months later, the tension began to decrease. Then he thought Doggles'
exhale under water and to raise his nose and inhale. After repeated practice, he said a part of the panic when his head went under water. तो यहाँ पे इस प्रकार इसके आंसर्स हैं. होप करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, तो आप इसे रोक के लिख लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं जहाँ पे आपको दिखे होंगे 5th क्वेश्चन, जहाँ पे आपको एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर फीस कन्वेंशन गिविंग रीजन दैट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ योर फैमिली इज पुअर ड्यू टू कोविड. तो आप ये लिख सकते हो इसके आंसर. ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ. 5th में आपको एक और आंसर दिया होगा, एक और क्वेश्चन, तो उसका ये आंसर है. ये जो फीस वाला है इसका नहीं है. इसके साथ एक तो आपको दिया होगा कंप्लेन अगेंस्ट द मोबाइल फ़ोन ब्रॉड फ्रॉम योर स्टोर, तो इसका आंसर है ये. तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा. 5th का ही है लेटर, तो आपको इस हिसाब से देखना है सेम टू सेम. तो सारे आंसर जैसे हैं. सब्जेक्ट आपको लिखने हैं कंप्लेन अगेंस्ट द मोबाइल फ़ोन ब्रॉड फ्रॉम योर स्टोर. फिर दिस इज़ कंप्लेन इज़ द रेफरेंस टू द XYZ मोबाइल फ़ोन मॉडल नंबर, जो भी लिखा हुआ है. तो इस प्रकार है क्या क्या दिक्कतें आ रही है, क्या क्या सारी चीज़ें आपको लेटर पे लिखना है. उसके बाद उसको बोलना है टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम कम्प्लीटली आई वुड लाइक टू एक्सचेंज दिस मोबाइल विथ अ न्यू वन ऑफ द सेम मॉडल दैट वर्क्स प्रॉपरली, और आई वुड लाइक अ रिफंड ऑफ माई मनी. द कॉपीज़ ऑफ माई गारंटी कार्ड एंड रिसिप्ट हैव बीन अटैच्ड बिलो. तो वहाँ पे आप इसके ऐसे इस प्रकार अपना नंबर मत लिखिएगा, जो लिखा है वही लिखिए. उसके बाद आपको थैंक यू लिखना है, योर सिंसियरली लिखना है. उसके बाद आपको साइन कर देना है, नीचे में अपना नाम लिखना है, और उसके बाद इनिशियल गारंटेड एंड रिसिप्ट जो भी होता है. तो इस प्रकार इसके आंसर जो होप करता हूँ आपको समझ आए होंगे, और सारे सब्जेक्ट के आंसर्स हमारे चैनल में आ जाएंगे. तो आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हर एक अपडेट, हर एक असाइनमेंट के आंसर, हर एक वार्षिक के आंसर, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सके. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. चलिए हम चलते हैं.